हेलो एवरीवन। और आज हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 23 अरुण शर्मा बुक का टाइम स्पीड डिस्टेंस चैप्टर। व्हेन आई फायर्स टू बुलेट्स फ्रॉम द सेम प्लेस एट एन इंटरवल ऑफ 12 मिनट्स बट राजू सिटिंग इन अ ट्रेन अप्रोचेस द प्लेस हियर्स द सेकेंड रिपोर्ट 11 मिनट्स 30 सेकेंड आफ्टर द फर्स्ट। व्हाट इज द अप्रॉक्सीमेट स्पीड ऑफ द ट्रेन इफ साउंड ट्रेवल्स एट अ स्पीड ऑफ 330 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 23, मान लीजिए जी एक पॉइंट है जहाँ से फायरिंग हुई। ठीक है, तो मान लीजिए पहला जो फायरिंग था t इक्वल्स टू 0 टाइम में हुआ था। ठीक है, और उस समय जब फायरिंग जब होगा तो साउंड उस फायरिंग का ट्रैवल करते हुए इस पॉइंट तक पहुँचा जहाँ पे राजू था, और राजू इस पॉइंट तक सुना। ठीक है, यहाँ से a मान लीजिए। ठीक है, और फिर जो दूसरा टाइम था गन शॉट का वो 12 मिनट के बाद था। ठीक है, तो अगर राजू पॉइंट ए पे ही रहता तो 12 मिनट के बाद 330 मीटर पर सेकंड का स्पीड से जो साउंड था वो ट्रैवल करते हुए ए तक पहुंचता 12 मिनट। लेकिन क्योंकि ए से ट्रेन तो मूव कर रहा था तो ए से कोई डिस्टेंस तक गया। ठीक है, मान लीजिए ये बी है, और फिर जब दूसरा गन शॉट हुआ तो 11 मिनट 30 सेकंड्स तक के बाद ही सुनाई दे दिया, मतलब 30 सेकंड कम सुनाई दिया। जो आवाज़ था वो जब राजू ए पे रहता तो 12 मिनट्स के बाद सुनाई देता, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक साउंड ट्रैवल करता कितना मिनट में? 12 मिनट में, है ना। लेकिन ट्रेन यहाँ से यहाँ तक आ गया था तो कितना ट्रैवल किया? यहाँ से यहाँ तक 11 मिनट 30 सेकेंड्स में ही यहाँ से यहाँ तक साउंड ट्रैवल किया। तो यहाँ से यहाँ तक 12 मिनट लगता है साउंड को ट्रैवल करने में, और यहाँ से यहाँ तक 11.5 मिनट। तो हम कह सकते हैं कि ए भी 30 सेकेंड्स में ट्रैवल किया होगा साउंड, 30 सेकेंड्स में ट्रैवल किया होगा साउंड। देखिए फिर से, मान लीजिए पॉइंट ए पे था जब पहला फायरिंग हुआ था और इसको आवाज़ सुनाई दिया। ठीक है, तो 12 मिनट के बाद जब दूसरा फायरिंग होगा तो अगर जो राजू है ए पॉइंट पे ही रहता तो ठीक 12 मिनट के बाद यहाँ से यहाँ तक पूरा डिस्टेंस कवर करता स्पीड ऑफ साउंड। 12 मिनट के बाद सुनाई देता है ए पोजीशन पे। लेकिन ट्रेन मूव कर रहा था, अप्रोच कर रहा था जहाँ पे गन चल रहा था इस डायरेक्शन में, तो वो आ गया बी पॉइंट पे, किसी बी पॉइंट पे। तो बी पॉइंट पे आने के बाद 11 मिनट 30 सेकेंड्स के बाद ही सुनाई दे दिया, मतलब 30 सेकेंड बच गया। और 30 सेकेंड क्यों बचा? क्योंकि ट्रेन यहाँ से यहाँ तक आ गया था। तो स्पीड, अगर जो साउंड का स्पीड है यहाँ से यहाँ जाने में कितना लगा था 11:30, और यहाँ से यहाँ तक 12 मिनट्स लगता है, तो हम कह सकते हैं जो रिमेनिंग टाइम होगा 30 सेकेंड्स वो यहाँ से यहाँ तक कवर कर लेगा स्पीड ऑफ साउंड ऑफ द बुलेट। ठीक है, तो अगर आप ये बात समझ गए तो ये क्वेश्चन बनाने में बहुत आसानी होगा। ठीक है, तो हमें दिया गया है ये 30 सेकेंड्स हो गया, हमें पता चल गया। तो 30 ये टाइम हो गया, ये डिस्टेंस तो बराबर होगा ना दोनों के लिए। ये 30 सेकेंड्स इंटू डिस्टेंस 1 इज इक्वल टू डिस्टेंस 2 पहले लिखते हैं। अब डिस्टेंस 1 क्या है? साउंड का डिस्टेंस, और डिस्टेंस 2 क्या है? ट्रेन का डिस्टेंस। 30 सेकेंड्स इंटू एस नहीं लिखते हैं, 30 सेकेंड्स इंटू स्पीड कितना है 330 मीटर पर सेकेंड इज इक्वल्स टू, अब डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इंटू टाइम होता है। ये ट्रेन के लिए है और ये साउंड के लिए है। ठीक है, तो ट्रेन का टाइम कितना लगा यहाँ से यहाँ आने में? ट्रेन को टाइम लगा, ट्रेन यहाँ से यहाँ तक 11:30 मिनट में आया तब उसको आवाज़ सुनाई दिया, मतलब यहाँ से यहाँ तक जाने में ट्रेन को लगा 11:30 मिनट। तो 11 मिनट्स 30 सेकेंड्स, सबसे पहले इसको हम लोग को चेंज करना होगा पूरा सेकेंड्स में, क्योंकि हम यहाँ पे सेकेंड्स ले रहे हैं। तो 11 इंटू 60 प्लस 30 हो जाएगा, तो 660 प्लस 30 इज इक्वल्स टू 690। तो ये पूरा आ गया 690 इंटू स्पीड ऑफ ट्रेन। ठीक है, तो यहाँ से हम फिर से इसको साफ साफ लिखते हैं, क्या हो जाएगा 30, ये क्या है? स्पीड ऑफ साउंड ऑफ बुलेट, ये वाला 330, और ये है स्पीड ऑफ ट्रेन। ठीक है,
तो 30 क्या है, टाइम है, कितना टाइम है यहाँ से यहाँ तक कवर किया बुलेट। तो 30 इंटू 330 इज इक्वल्स टू 690 इंटू टी। तो यहाँ से निकल के आ जाएगा हमारा एस टी इज इक्वल्स टू ये नीचे चला जाएगा 30 इंटू 330 डिवाइड बाई 690, 0 से 0 कैंसिल, 3 से 10 बार में और 3 से 3 2 3 23। तो हमारे यहाँ से आएगा 330/23 मीटर पर सेकेंड, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो गया। होप यू ऑल लाइक द सॉल्यूशन। एक बार फिर से मैं समझा दे रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन में क्या था कि मान लीजिए कोई टाइम है 0 सेकेंड में, ठीक है, ये 0 सेकेंड है, ठीक है। तो फायरिंग हुआ, तो जब फायरिंग हो के आवाज़ डिस्टेंस मतलब कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया यहाँ से लेके यहाँ तक, और उस समय जो ट्रेन था ए पोजीशन पे था, राजू भी ए पोजीशन में था क्योंकि राजू तो ट्रेन में ही था ना, तो ए पोजीशन में था। और अगर ट्रेन जो है ए पोजीशन पे ही रहता तो जो फायरिंग हुआ, फायरिंग 12 मिनट के बाद हुआ था, है ना। तो फायरिंग जो 12 मिनट के बाद हुआ, तो जो साउंड का स्पीड है वो इतना पूरा डिस्टेंस ट्रैवल करता तो 12 मिनट में सुनाई देता, लेकिन उसको 11:30 मिनट में सुनाई दिया, क्योंकि इतना डिस्टेंस वो कवर कर चुका था, ट्रेन से यहाँ तक पहुँच गया था। मतलब यहाँ से यहाँ जाने में ट्रेन को कितना लगा था, 11:30 मिनट। अब यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में जो स्पीड ऑफ साउंड है उसको लगता है 12 मिनट, लेकिन यहाँ से यहाँ तक सिर्फ 11:30 लगा था। तो ये हम कह सकते हैं कि स्पीड ऑफ साउंड 30 सेकेंड्स में ट्रैवल कर लेगा, है ना। तो ये जो डिस्टेंस है वो स्पीड जो साउंड है वो इतना में ट्रैवल करेगा। डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम रहता है। स्पीड है 330 मीटर पर सेकेंड साउंड का, और टाइम लगा 30 इतना डिस्टेंस ट्रैवल करने में। और वही डिस्टेंस ट्रेन कितना में ट्रैवल करेगा, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड हो गया 690 सेकेंड्स और टाइम हो गया, सॉरी, स्पीड हो गया ST, हमको निकालना ही है, और टाइम हो गया 690 सेकेंड्स। तो यहाँ से ये रिलेशन से हम आराम से निकाल सकते हैं ST के वैल्यू। होप यू ऑल लाइक द सॉल्यूशन। थैंक यू वेरी मच।